नमस्कार, मैं रूपा डांगर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास की ओर से आप सभी का भारतीय जीवन में राम इस इसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहला आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा सर जी, माननीय कुलपति श्री वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, जिनका सहयोग हमें हर रोज मिलता रहता है कि हम ऐसे कार्यक्रम करते रहे और लोगों तक पहुंचते रहे और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे लोगों को परिचित करवाते रहे। उसके साथ ही साथ हमारे जो निमंत्रक है डॉक्टर जयदीप चौधरी सर, जो कार्यकारी कुलपति है वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में। सर, आपका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर अपूर्व देसाई जी, डायरेक्टर आईक्यूएससी विदर्भ दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर भरत भाई ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर गुजराती विभाग वीर नर्मद यूनिवर्सिटी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो मुख्य मेहमान है उसके उसके बारे में मैं कुछ बताऊँ तो मेरा कद छोटा है, इतना मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। सर, आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, सर आपके लिए आपके बारे में कुछ बोलूं तो सारे स्वर और व्यंजन शायद कम पड़ जाएंगे, पर कितने पूरे 3 और 4 अगले जो कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित रहे और जिस तरह से आप आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पर इंसान इंसान होना भूल गया है, वहां पर आप अच्छी तरह से हम सभी को कैसे रामायण हमारे जीवन की जरूरत है और कैसे रामायण के सहारे हम पूरी सोसाइटी में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके लिए आप पूरे 3-4 वीक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका मैं हृदय से वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास से आपका हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ। सर, आज का हमारा विषय आज का हमारा विषय है भारतीय जीवन में राम, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक हमारे हमारे जीवन में जो राम की एक परिभाषा है, एक अलग राम और एक अच्छी परिभाषा से आप हम सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद सर। आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी सर, आपको मैं आह्वान करती हूँ और आपको विनती करती हूँ कि आगे का जो कार्यक्रम है उसमें आप भारतीय जीवन में राम के बारे में हमें कुछ ज्ञात करवाए। धन्यवाद सर। श्याम वामतमतामरसीयधाम ग्रामाभिराममनुराममवामधाम उद्दाम कामदललाम पदप्रणामम् श्रीराम नामकमना मयमा कौशेयपीतवसनामरविन्दनेत्राम् रामप्रिया भयवरो द्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीम् परमासनस्थाम् वन्दे विदेशतनयाम् सखिभिः सहस्रैः साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभोऽप्युदग्रम् प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयताम कुल देवताना। सबको नमस्कार। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समन्वित इस तरंग गोष्ठी के उपक्रम में उपस्थित आप सबके हृदय में विराजित भगवान श्री राम की झांकी को मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय जीवन में राम ये ऐसा विषय है जो समस्त भारतीयता का उद्बोधन करता है, समस्त भारतीयता का आख्यान करता है। सारी भारतीयता का प्रतीक श्री राम बन गए हैं और जो आचरण करना चाहिए, जो आचरण नहीं करना चाहिए, जब इनका निर्णय करना होता है, सारे भारतवर्ष में श्री राम के आदर्श को, श्री राम के चरित्र को चुना जाता है और उनके अनुसार ही जीवन की व्यवस्था, जीवन का बर्ताव, जीवन का व्यवहार किया जाता है।
आचार्य विश्वनाथ महापात्र ने एक साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा है कि इनको ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, जिससे दुनिया राम के समान आचरण करे, रावण के समान आचरण न करे। राम के समान आचरण करने वाला ही भारतीय होता है। यही भारत की पहचान है, यही भारतीय संस्कृति का मानक है। ये भारतवर्ष में ये राम क्यों? तमाम पुराणों में और संस्कृत वाङ्मय में भारतवर्ष के महिमा के विषय में लिखा गया। कहते हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है कि देवता भी तरसते हैं, तड़पते हैं कि भारतवर्ष में एक बार जन्म मिल जाए, और कहते हैं कि जो लोग भारतवर्ष में जन्म ले लिए हैं ऐसे लोग धन्य हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्वद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर्ग अपवर्ग जो भी सुख मिलना है वह मनुष्य योनि को प्राप्त करने पर उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। तो मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए देवता लोग इसलिए प्रयास करते हैं, इसलिए कभी कामना करते हैं कि मनुष्य होने के बाद आवश्यक नहीं है कि देवता के लिए अपेक्षा की जाए। क्यों? देवताओं के लिए लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद मृत्यु लोक में फिर आते हैं। और यहाँ अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो देव कोटि के लोगों के लिए हैं और जो दानव कोटि के लोगों के लिए भी उदाहरण मिलते हैं। उस पर मुझे नहीं जाना है। श्रीमद् भागवत कार ने भी पंचम स्कंध में भारतवर्ष का वर्णन जब किया है, जम्बू द्वीप का वर्णन करने के प्रसंग में लिखा है कि धन्य है इन लोगों ने कितना पुण्य किया है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं घरी। इन लोगों ने कितना पुण्य किया है, अथवा भगवान साक्षात इनके ऊपर प्रसन्न है। यैर्जन्म लब्धम दृशु भारताजिरे, जिन लोगों ने भारत के प्रांगण में जन्म लिया है। क्यों भाई भारत में जन्म लेना क्यों उनके लिए धन्यता बना देता है? कहा मुकुंद सेवौपैकं स्पृहायिनः, भारत भूमि ऐसी है जिसमें मुकुंद की सेवा करने का उपाय प्राप्त होता है। यही भारत भूमि है जहाँ राम का जन्म होता है, यही भारत भूमि है जहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं, इसी भारत भूमि में बुद्ध का जन्म होता है, इसी में महावीर होते हैं, इसी में परशुराम हुए। सारे देव देवताओं के जो अवतार रूप माने गए हैं सारे इसी भारतवर्ष में हुए हैं और इसी भारत भूमि के लिए हुए हैं। और इसी भारत भूमि के लिए कभी रामायण के राम ने कहा था, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कहाँ का लिखा हुआ है, लेकिन प्रचलित है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, सोने की बनी हुई लंका भी है लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे जननी और जन्मभूमि से प्रिय कुछ नहीं है, इसलिए अयोध्या चलना है। नहीं भरत कल नहीं रहेंगे। इसलिए ये जब अवतार होते हैं तो ये शिक्षा देते हैं कि जननी और जन्मभूमि के लिए अपने को सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। अब इन तमाम शिक्षाएं जो राम के जीवन की हैं, राम के चरित्र की हैं, वो आज भी जन जन में आदर्श के रूप में व्याप्त हैं। उसका अनुसरण करने का, उसका पालन करने का, उसके द्वारा अपने जीवन को यापन करने का प्रयास सारी भारतीयता करती रहती है। तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में एक सवैया लिखा है कि भली भारत भूमि भलो कुल जन्म, भारत भूमि सबसे अच्छी है जिसमें जन्म लिया, भलो कुल जन्म, अच्छे कुल में जन्म लिया, समाज शरीर भलो लहिक,
समाज अच्छा मिला, शरीर अच्छा मिला, तो उपदेश देते हैं कि कर खा तज के, किसी से ईर्ष्या न करो, परुखा बरखा, कठोर जीवन में बरसात को सह करके, हिम ठंडी को सहन करके, ठंडी ऋतु को सहन करके, हिम मारुत घाम सदा सहिक, हवा सहन करके, धूप सहन करके, सबको चाहिए जो भजे भगवान सयान सोई, जो अपने ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर के आचरण में अनुरक्त रहता है, वही सबसे चतुर, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कैसे? तुलसी हठ चातक ज्यों गही कै, जैसे पपीहा बिना स्वाति के जल को कभी पीता नहीं है, अगर गंगा जी में भी गिरा दिया गया तो भी चोंच को ऊपर उठा लेता है, जब स्वाति का बूंद आएगा तभी डालूंगा, तभी मुंह में डालूंगा। इस प्रकार का हठ धारण करके तुलसी का मत है कि भगवान को, राम को भजन करना चाहिए। भजन करने का मतलब केवल राम राम कहने से नहीं होता, भजन करने का मतलब होता है उनकी सर्वांग सेवा, अर्थात जितना भी चरित्र है उसको आहरण करना, उसको अपने जीवन में उतारने का। नहीं न तो अगर ऐसा नहीं किया तो ये उदाहरण दिया है कि और सब नत और सब विष बीज भये, अगर नहीं किया तो लगता है विष का बीज बो रहे हैं ताकि विष का पेड़ उगे। हर हाट, मगर बोने के लिए क्या पहले पहले हल चलाते थे। हर हाटक काम दुगा नहीं कह, कोई व्यक्ति जैसे सोने के हल में कामधेनु को जोत करके विष की खेती करे, ऐसे ही मनुष्य का जीवन यह व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ऐसे प्रसंग है जिनमें राम के आश्रय, राम के आचरण के लिए बात की गई है। पता नहीं क्यों लोगों ने जो सनातन धर्म है उसको छोड़ दिया और कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया, अन्य अन्य कुछ बन गए। लेकिन बौद्ध धर्म में भी दशरथ जातकम अनामकम जातकम ऐसे लिखे गए जिनमें राम की कथा है। त्रिपिटकों में भी राम की कथा मिलती है। जैनों ने भी, वहां जैनों की रामायण है, पाली में रामायण मिलती है, प्राकृत में रामायण मिलती है, अपभ्रंश में मिलती है, स्वयंभू का पौमचर्यु अपभ्रंश का है। अरे नहीं उनको संतोष हुआ तो उन्होंने तो संस्कृत में भी, रविशेण ने पद्म पुराण लिखा है, पौमचर्यम लिखा है, विमल सूरी का पौमचर्यम है। ऐसे अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे, क्योंकि ऐसा लगा कि जन जन में रमते हुए राम को बिना रिझाए जीवन सफल नहीं होता है। सारे भारतवर्ष में बहुत पुरातन काल में एक भाषा रही होगी जो भारती कही जाती है, जो भारती अर्थात भारत की भाषा जो थी संस्कृत भाषा थी, तो उसमें लिखे गए थे ग्रंथ। लेकिन परवर्ती युग में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ और मुझे नहीं लगता कि राम की कथा भारतवर्ष के किसी भी भाषा में न लिखी गई हो, ऐसा प्रकरण नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ये रामायण प्रसिद्ध रामायण संस्कृत की हैं। इनके विषय में जानकारी प्राय सब लोगों को रहती है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी रामायणें लिखी गई। वे जैसे संवृत रामायण है जिसमें 26,000 श्लोक, 24,000 श्लोक हैं, इसमें भी 7 कांड की बात की है। अगस्त्य रामायण है, 16,000 श्लोक जिसमें लिखे हुए हैं। इसी प्रकार लोमश रामायण है, लोमश रामायण में 32,000 श्लोक लिखे मिलते हैं। मंजुल रामायण 12,000, 1,20,000 श्लोक हैं। सौपद्य राम रामायण 62,000 श्लोकों की है। रामायण महामाला 56,000 श्लोक हैं। सौहार्द रामायण 40,000 श्लोक हैं। रामायण मणिरत्न 36,000 श्लोक हैं। शौर्य रामायण 6,20,000 श्लोक हैं। चांद्र रामायण 75,000 श्लोकों की। महेंद्र रामायण 52,000 श्लोकों की। स्वयंभू रामायण, सुब्रह्म रामायण, सुवर्चस रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, दुरंत रामायण, रामायण चंपू। इसके अतिरिक्त भी काल निर्णय रामायण, अग्निदेव रामायण, सप्तादर्श रामायण,
समयादर्श रामायण, समय निरूपण रामायण, अब्द रामायण, रामायण तात्पर्य दीपिका। रामदास गौड़ ने एक हिंदुत्व नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें इन तमाम रामायणों के विषय में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। रामावतार काल निर्णय की सूचिका का रामायण मद्रास कैटालॉग से छपा है। रामायण संग्रह श्रीनिवास कृत है, मद्रास कैटालॉग में इसका उल्लेख है। गौड़ रामायण यह भुसुंडी रामायण या मूल रामायण के नाम से जानी जाती है। अयोध्या के श्रावण कुंज में इनका भगवती प्रसाद सिंह जी ने इसका संपादन करके इसको छपा भी दिया है। महारामायण है। मंत्र रामायण है जो विकटेश्वर प्रेस से छपी है। वेदों के 150 मंत्रों को संकलित करके उनकी टीकाओं को नीलधर चतुर्वेदी ने लिखा है। उनके सबके अर्थ नीलकंठ सूर्य ने लिखा है, जो कि राम कथा परक है। राम कथा वेदों में ऐसा प्रमाणित करते हैं। वेदांत रामायण भी लिखी गई है। अरे इन रामायणों के अतिरिक्त न जाने कितने रामायण है। दुर्योष्ट रामायण, शिष्टोत्तर रामायण है जिसमें सीता का चरित्र बताया गया है। सप्तर्षि रामायण है। प्रणाम रामायण, अमर रामायण, ब्रह्म रामायण, मंत्र रामायण, अनेकानेक रामायणों की स्थिति है। लेकिन ये तो रामायण सब संस्कृत के हो गए, लेकिन तिब्बत में तिब्बती रामायण, खोतानी रामायण, काकविन रामायण और राम केलंग शेरत कांड ये जावा में लिखी गई है। शेरी राम रामायण मलय में है। रेयास के रामायण कंबोडिया की है। राम किएन राम जातक रामायण श्याम अर्थात थाईलैंड में है। तमिल रामायण तमिल में है। तेलुगु में द्विपाद रामायण, रंगनाथ रामायण, उत्तर रामायण, निर्वचनोत्तर रामायण 13वीं सदी की है। ये उत्तर रामायण नाम चंपू 13वीं सदी का है। भास्कर रामायण 14वीं सदी का। होल्ला रामायण है 16वीं सदी का। गोपीनाथ रामायण 18वीं सदी की लिखी हुई मिलती हैं। मलयालम रामायणों में रामचरित्रम 14वीं सदी का है। कन्नास रामायण 15वीं सदी का है। केरल वर्मा रामायण भी उसी समय का है। कनारी रामायणों में तोरावे रामायण 16वीं सदी का। मैरावण कलश, उत्तर रामायण, सिंगली राम कथा और आदिवासी राम कथाएं भी प्रचलित है। गोंडी में भी लिखी गई है रामायण, जो आदिवासियों की भाषा है। उनका संस्कृत अनुवाद भी कहीं कहीं हो रहा है। चंद्रावती रामायण, रामानंद की रामलीला, चंद्रकृत अंगद रेबर, रघुनंदन गोस्वामी का राम रसायन, जगत रामकृत राम रामायण, उड़िया में जगन मोहन रामायण मिलती है और इसी प्रकार विलका रामायण भी मिलती है। विचित्र रामायण है। मराठी में एकनाथ का भावार्थ रामायण दिखता है। श्रीधर जी का राम विजय रामायण दिखता है। 15वीं सदी से गुजराती में राम विवाह, रामबाल, श्री सीताहरण, रावण मंदोदरी संवाद, रणयज्ञ, सीता विरह और रामायण सार ग्रंथ लिखे गए मिलते हैं। असमिया भाषा में भी रामायण और गीत रामायण, राम विजय रामायण ऐसे मिलने की सूचना प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि अपने भारतवर्ष में बोली जाने वाली जितनी बोलियां हैं उनमें भी रामायण लिख दिया गया है। अन्य धर्मों में भी लोगों ने राम की कथा के आकर्षण में लिख लिया है। अब ये जो राम कथा प्राप्त होती है, ये होती क्यों है? ये किस लिए लिखी गई? अरे वेदों में यज्ञ यजन होते रहते थे, सूक्त होते थे। पृथ्वी स्थान के देवता थे, देवलोक के देवता थे, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्युलोक स्थानीय, 3 प्रकार के देवता वहां पे। समाज था, सब चल रहा था। लेकिन समाज को एकत्र संगठित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए कोई इस प्रकार का ग्रंथ उन दिनों उपलब्ध नहीं था। यज्ञ यजन में लोग एकत्र होते थे, वहां सत्संग होता था, वहां अच्छी बातों का उपदेश दिया जाता था। वही लोगों के सत्संग का प्रचार का माध्यम था। उन्हीं यज्ञों में छोटे छोटे नाटक खेले जाने लगे थे जो समाज के लिए उपयोगी थे। लेकिन उन्मुक्त समाज के लिए वेदों में भी अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा थी, कालांतर में वो वर्ण विशेषों के लिए हो गई, निश्चित हो गई। इसलिए सार्वत्रिक और सार्वजनिक सार्ववर्णिक जो कोई ग्रंथ है, इस प्रकार के ग्रंथ की अपेक्षा थी। कोई वाल्मीकि जिसकी कथा आप लोग जानते हैं, उसको चिंता होती है इस संसार का क्या होगा, लोक का क्या होगा। जो सर्वत्र रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग अनपढ़े हैं, जो लोग सभ्य हैं, जो लोग असभ्य हैं, इन सबके मानवीयता की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसी चिंता भी जब वो बैठे रहते हैं, तब कोई नारद आते हैं। ये नारद वही हैं जिनको श्राप था, जो कभी भी 2 घड़ी से अधिक अर्थात 48 मिनट से अधिक कहीं नहीं रह सकते थे। सिरोवेदना होने लगती थी। उनके दक्ष महाराज का श्राप था
क्योंकि उनके लड़कों को उन्होंने उपदेश दे करके ये साधु बना दिया था, तो उन्होंने श्राप दिया था। तो उनके जीवन में शांति इसलिए नहीं रहती थी कि वो जहां भी जाते थे वहां का समाचार लेते थे, उनके कल्याण की बातें करते थे। और आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि समग्र भारतीय जो साहित्य है उसमें से नारद को निकाल दिया जाए, उनके अवदान को निकाल दिया जाए तो साहित्य बचेगा ही। क्यों कि जितने भी लोकहित की बातें हैं वो सब नारद के द्वारा लाई गई हैं। घर घर में प्रचलित सत्यनारायण कथा नारद जी ले आए। उनको ही चिंता होती है कि लोक के सभी प्राणी कैसे सुखी हों, उनका सुख कैसे, उनका दुख कैसे दूर हो, ये चिंता उनको रहती है। वे एक देवर्षि थे, वो उनकी गति अप्रत्याहत थी, वो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी लोक में जा सकते थे, किसी भी देवता के पास उनको कोई रोक नहीं थी। इसलिए वो यह काम करते थे, लोक चिंतन का काम, लोक सेवा का काम नारद जी करते थे। इन्हीं नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा और इन्हीं नारद जी की कृपा से ये रामायण राम कथा आपके यहाँ आई। वो पूछते हैं कि कौन सांप्रतम लोके। वाल्मीकि का प्रश्न है कि हमको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो लोक में हो, वेद में नहीं हो, संसार में जीता जागता मानवीयता की रक्षा करने वाला कोई आदमी है क्या? उसके विषय में कृपया बताइए। आप तो तीनों लोक के, तीनों समय के त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। कौन ऐसा ज्ञान आपसे छिपा हुआ है? कौन सांप्रतम लोक के गुणवान कश्च वीर्यवान। वाल्मीकि रामायण में ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं जिनमें पूछा था उन्होंने कि संसार में ऐसे आदमी का नाम बताइए जो आदमी 16 गुणों वाला हो। अनेक उनके गुण हैं, विस्तार हो जाएगा, वो स्वतंत्र व्याख्यान का प्रसंग है। नारद जी ने उत्तर दिया और कहा कि भाई आपने जो गुण पूछा है, ऐसे गुण तो एक व्यक्ति में मिलना बहुत कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। अब वो दुर्लभा लोके, सब तो दुर्लभ है, परंतु इनमें से ये गुण मिलते हैं जिसमें ऐसे गुणों की उन्होंने गणना कराई। वे गुणों की संख्या 60 है। 60 गुणों की गणना करा करके उन्होंने अंत में कहा, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनई सुतः। इक्ष्वाकु राजा के वंश में, सूर्य के वंश में इक्ष्वाकु राजा हुए थे। उनके इक्ष्वाकु महाराज के वंश में एक राम नाम के हुए हैं। उनका नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? कहा कि जनई श्रुता, जनता के द्वारा प्राप्त हुआ, अर्थात लोक में यह राम प्रचलित हैं। उन्हीं राम की जो कथा को उन्होंने संक्षेप में बताया वाल्मीकि को, और वाल्मीकि को यह कथा प्राप्त हुई लोक के विस्तार के लिए। लोक के लिए इस कथा का विस्तार किया गया और समस्त वाल्मीकि रामायण में राम का जो दिव्य चरित्र है वाल्मीकि ने देखा है। ये भी आपको जानना चाहिए कि वाल्मीकि जब थे तब राम जी भी थे। वाल्मीकि के समकालीन राम थे, इसलिए उन्होंने सब कथा को देखा, चरित्र को देखा और उसको उपन्यस्त किया, श्लोकों में लिखा। उनके आश्रम में योग देखिए कि उनके आश्रम में ही सीता को निर्वासन जब किया, या तो निर्वासन कहें या तो निर्वासन न कहें, कि सीता जी को उनके बालकों का उचित संस्कार देने के लिए राम ने किन्हीं न किन्हीं बहाने से वाल्मीकि के आश्रम में सीता को भेजा और वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का पालन पोषण हुआ। और उनके पालन पोषण के बाद यह राम कथा उनको ही सुनाई गई। और ये भी प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में कि उन्हीं लव कुश ने आकर के उस रामायण को राम जी के अश्वमेध यज्ञ में सुनाया और पुत्र ने यह राम कथा पिता को सबसे पहले सुनाई। इसके बाद सारे जो भक्त लोग हैं इसी राम कथा के बहाने इस संसार में अपना जीवन सुधार रहे हैं और इसी राम कथा को कहा करके नजारे कितने लोग अपना पेट पाल रहे हैं। अब तो विकृतियां भी आ गई हैं राम कथा में, तरह तरह के लोग। राम कथा स्वयं इतनी मीठी है कि उसमें स्वयं आकर्षण भरा हुआ है। उनकी कथाओं को छोड़कर लोग अन्यान्य बातें, अन्यान्य कथाएं करने लगे हैं। ये युग का प्रभाव है। ये भारतीय जीवन में जो राम है उनको विकृत करने की चेष्टा है। ऐसी चेष्टाएं सफल नहीं होती क्योंकि भारत भूमि है, यहाँ राम ने जन्म लिया है। यहाँ उत्तर से दक्षिण तक राम ने लोगों के हृदय में विराजित होने के लिए सारे भूमि की परिक्रमा की है, पैदल यात्रा की। अब स्थिति यह है कि ये संस्कृत में तो रामायणों की दुर्ग परंपरा है। हिंदी में भी रामायण लिखे गए हैं, अनेक प्रकार के रामायण, अनेक बोलियों में रामायण लिखे गए हैं। बुंदेली में भी जितनी लोक भाषाएं हैं इनमें भी लिखी गई हैं। अन्य अन्य प्रांतों की जिनकी भाषाओं का ज्ञान हमें नहीं है उनमें भी अपने अपने राम की कथा होगी।
अधिक क्या मैं कहूं, लोक में भी राम कथा के गीत सब गाए गए। यह लोक राम के बिना जीवित नहीं रहता। राम ही इसके आदर्श हैं। संप्रदाय बहुत परवर्ती काल में जब संप्रदायों का उदय हुआ, तब संप्रदाय के लिए जिनका तीव्र व्रत था, जो घोर सांप्रदायिक लोग थे, ऐसे लोगों ने कई बार तो ये कह दिया नहीं नहीं नहीं, वो इन्हीं भगवान को मानना, दूसरे भगवान को नहीं मानना। ये भी एक अन्याय, क्योंकि भगवान सब हैं, उनके रूप अलग अलग, लीलाओं के रूप अलग अलग, चरित्रों के जो रूप मिलते हैं, चरित्रों की जो कथाएं मिलती हैं, वो अलग अलग लक्ष्य के लिए हुए। अलग लक्ष्य के लिए भगवान अवतरित होते थे, या निर्गुण सगुण होते थे, निराकार साकार होते थे, और उस अवतार में जो कार्य होते थे उनको करके चले जाते थे। और सदैव दुष्टों का, अतताइयों का निरसन करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। ये राम आए क्यों? कहा परित्राणाय साधूनाम, भगवत गीता कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और दुर्गा सप्तशती में यही बात, इत्थम यथा दावादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्या हम करिष्यामि हरि संचयम। अब ये तुलसी ने क्या लिखा है, जब जब होई धर्म कह हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि हरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसी ने भी लिखा। लेकिन मैं आपका ध्यान इस पे आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये लोक के लिए, हम सब के लिए कथा आई कैसे। और लंबे प्रसंग हैं, पर संक्षेप ये बताना चाहता हूं कि जब सती का दाह हो गया और पार्वती पैदा हुई, शिव पार्वती का विवाह रचाया गया। शिव पार्वती के विवाह रचाने के बाद एक दिन अकेले में पाकर के जब पार्वती जी ने प्रश्न किया, तो तुलसी लिखते हैं कि पार्वती वही कथा पूछना चाहती थी, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। शैल माने पर्वत, शिला माने चट्टान, और शैल माने पर्वत। शैल माने पर्वत की बिटिया। अरे पर्वत सबका कल्याण करने के लिए ही होता है। उसमें पाई जाने वाले रत्न, उसमें पाई जाने वाली औषधियां, उससे निकलने वाली नदियां लोक की रक्षा के लिए, लोक की सेवा के लिए समर्पित रहती हैं। इसलिए उनकी बिटिया भी क्या पूछेगी, सकल लोक हितकारी, समस्त लोक का कल्याण करने वाली जो कथा है वो पूछा। और क्या कहा कि भाई आदमी कोई कथा पूछता अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन पार्वती जी ने पूछा और क्या कहा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। आप तो विश्वनाथ हैं, शंकर जी का नाम विश्वनाथ है। काशी के जो शिवलिंग को विश्वनाथ नाम दिया गया है। विश्व माने सारे संसार के, सारी मनुष्यता के स्वामी हैं, सारी मनुष्यता का रक्षा करते हैं। पार्थिवेश्वर बन के सारी धरती के पिंडों को शंकर जी बना गया है। और शंकर जी के विविध रूप हैं, अनंत रूप हैं। कहा कि विश्वनाथ, अब इसके बाद मेरे नाथ, और त्रिपुरासुर जैसे राक्षस को मारने वाले हमारे स्वामी हैं। विश्वनाथ ममो नाथ पुरारी। आगे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोगों को तुम्हारा महिमा, तुम्हारी महिमा और तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जो प्रभाव है सबको मालूम। और वह राम कथा उन्होंने सुनाई। अब उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो भी आचरण होता है, जो भी चलन होता है, ये राम के बिना नहीं होता। अगर राम का विवाह नहीं हुआ होता, जिन पद्धति, आप तुलसी को पढ़िए, सारे कार्य विवाह के जितने होते हैं वहां किए गए। इसी प्रकार से बारात गई शिव की और पार्वती का विवाह हुआ। बारात गई राम की और जनकपुर में रही, वहां राम का विवाह हुआ। तब से हमारे यहाँ भी जब विवाह होता है तो सब लोग अंत में जयकारा बोलते हैं कि सीता राम जी के समान विवाह हुआ, और मंत्राक्षत सबके ऊपर पुष्पाक्षत छुड़वाते हैं। राम, और भी जब लड़की की अजूरी भराई जाती है, अंजलि दान होता है, उस समय भी सीता रामाभिरक्षिता सीता और राम के लिए करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारे भारतवर्ष में जब कोई संतान पैदा होती है, जीवन का प्रारंभ करती है,
उस जीवन के प्रारंभ करने में भी जो गीत गाए जाते हैं उनमें राम के गीत अधिकतर मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीत तो अल्प मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि उनका जन्म कहीं हुआ, पले कहीं, उनके जीवन की तो जन्म से ही लेकर के लीलाएं उन्होंने करना शुरू कर दिया था। राम जी का जो समग्र जीवन है वो एक कैसे पुरुष विकास करता है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, इस पर है। इसलिए वो शिक्षा देता है, ऐसा लगता है राम का जीवन कि अपना विकास करने के लिए त्यागमय जीवन चाहिए, त्यागपूर्ण जीवन चाहिए। इसलिए जब भी कभी किसी के यहाँ कोई लड़का पैदा होता है तो मुझे लगता है, मुझे तो एक ही बोली मालूम है और उसी बोली के और जो अवधि से मिलती जुलती है उसी के गीत के कुछ उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ अल्प समय में, कि वहाँ यहाँ और जहाँ के भी लोग इसके श्रोता होंगे, भारतवर्ष की जिस भूमि में लोग रहते होंगे, वहाँ जब भी कोई संतान पैदा होती है तो जो गीत गाए जाते हैं, पैदा हुए बालक के मुख से निकलने वाली रोने की धुन को, रोने के नादा स्वर को, रोने का जो उनका स्वर है, उसके स्वर के साथ ही वहां आजकल अस्पताल की व्यवस्था होगी, सारे कर्मकांड खत्म हो गए हैं। इसलिए हमारी जो सच्ची भारतीयता थी उसमें फिर भी जहां लड़का होता है, जिसके घर में होता है, वहां नानियों के, दादियों के और माताओं बहनों के कंठ से फूट पड़ता है एक स्वर, जिसे प्रसूतिका में गाया जाने वाला छंद कहते हैं। वो सोहर गान कहा जाता है, सोहिलो गान कहा जाता है। तुलसीदास ने यह गान भी अपने अन्यान्य ग्रंथों में लिखा है। और अधिक क्या कहें, जो स्तुति भय प्रगट कृपाला गाई जाती है वो भी इसी छंद में है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, वो राम कौशल्या महतारी। इस प्रकार से सोहर छंद में ही उसको गाया गया है। और गांव गांव में जब कभी लड़का होता है तो वही चैत का महीना, वही तिथि नवमी, वही राम जी का अवतार और वही कौशल्या जिनसे राम हुए, वही कैकेयी जिनसे भरत हुए, उसी सुमित्रा जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। गीतों में इन्हीं की चर्चा, इन्हीं का बार बार गान किया जाता है। यह छंद सूतक के समाप्त तक रोज गाया जाता है। जब लड़के का मुंडन संस्कार होता है तब भी यही गाता है। जब छठे दिन छठी होती है तब भी यही गीत गाए जाते हैं, राम लखन के ऊपर। शायद इसलिए तुलसी के शंकर जी ने पार्वती को यह कथा सुनाई ताकि दुनिया की माताओं को यह कथा मिले, स्त्रियों के कान में यह कथा जाए, दुनिया के शंकरों के द्वारा अपनी पार्वतियों को यह कथा सुनाई जाए, जिससे पार्वतियों के घर में शुभ देने वाला, लाभ देने वाला कोई राम पैदा हो, कभी रावण न पैदा हो। इसलिए शायद इन गीतों के द्वारा उन्हीं के आदर्शों का बखान बार बार किया जाता है। बधाइयां गाई जाती हैं, आज भी बधाइयां गाने की चलन है अपनी अपनी भाषा में। जन्म लिहिन रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है राम लखन भैया, अवधपुर बाजे बधैया। ये तो एक पंक्ति सुना रहा हूं। ऐसे ढोल इत्यादि के तालों के साथ देश की नारियां जब उनके घर में कोई लड़का आता है तो उसके उत्सव में इस प्रकार के गान का, गीत का गाया करती हैं। जब लड़का पढ़ने जाता है तो अब तो परंपरा गुरुकुल की खत्म हो गई है, लेकिन जब गुरुकुल में लड़के को भेजते थे तो लड़का जाता था तो परिवार वालों का भी अच्छा नहीं भी लगता था। तो आजकल जब पढ़ने का वो उपक्रम किया, नाटक किया जाता है, तब गाती हैं, राम रिसाने जाए मनाए नहीं माने। राम नाराज होके चले जा रहे हैं पढ़ने, उनको मनाओ भाई, वो मनाने चले जा रहे हैं। अब वो जो गीत होते हैं, छोटे छोटे गीत जब गाती हैं तो देखो दशरथ राज दुलारे, नवल बनरा बनिया जो रे। जब विवाह होता है तो दशरथ राजकुमार का नाम लेकर के ही बन्ना गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक गीत हैं। लीने धनुष बन्ना ठाड़ हो, कोई जोड़ी तो मिला दो। सीता जी
जब लड़की जयमाला लेकर के वर के पास खड़ी रहती है, उस समय आज डीजे पीजे का युग हो गया है। राम के दर्शन के लिए आज भी यह लोक गीतों में प्रचलित है। झुक जाओ तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। मेरी बिटिया छोटी है, इसलिए राम जी सिर नीचा कर लो। सीता जी जब सजती हैं उस समय निहार प्यारी सखियां, सीता की छवि को निहार। और राम जी के लिए निहार प्यारी सखियां, रघुबर की छवि को निहार। जब सीता जी जाने लगती हैं मंडप की ओर, या लड़की अब मंडप की ओर, मंच की ओर जब जाती है, तब भी उनके मुंह से यही गीत निकलता है, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देखिए, जब विवाह होता है उस समय एक मिट्टी का, खल मिट्टी का कार्यक्रम होता है, जिसे उत्तर भारत में माटी मांगर कहते हैं। मृत्तिका मांगल्य उसका संस्कृत में नाम है। मांगर माटी राम की, चलो देखन चलिए। अरे ये राम उनका लड़का बन गया है। लड़का जब पैदा होता है तो राम जैसा पैदा होता है, जब मुंडन होता है तो राम होता है, नामकरण होता है तो राम होता है। अरे नामकरण होता है तो अब तो ढूंढ रहे हैं लोग इंटरनेट पे नाम, उसके अर्थ हैं कि निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब कभी नाम तमाम देखिए, उत्तर भारत के जो पुराने नाम है, कोई राम बुझावन, राम जुड़ावन, राम सुहामन, राम खिलावन, और अरे नाम सुना छत्तीसगढ़ में झाड़ू राम, खेलन राम, जांगड़े राम, जो भी नाम है उसमें राम या तो अंत में लगा दो या इसके पहले लगा दो, या तो राम के पर्यायवाची शब्दों का, भगवान के पर्यायवाची शब्दों का नाम बार बार उच्चारण करते, शायद इसलिए कि भागवत के जामिल ने छोटे भाई लड़के का नाम नारायण रखा था। उस मरते समय उसका नाम लिया, लेकिन नारायण के आगे पार्षद और उसको ले गए वैकुंठ लोक। शायद इसी लोक में सारी दुनिया राम का नाम लेती है। अधिक नहीं कहना चाहता मैं। ये राम जीते भी है और इसकी यात्राएं उसके उनके खेल कूद में सब में है। लड़की आजकल तो मंच में चढ़ करके और सबको देखते हैं, रिसेप्शन होने लगा है। तो पहले के जमाने में लड़की को सब नहीं देखते, मंडप के नीचे लड़की से पूजा करवाया जाता था और उसको चढ़ावा कहते थे। जो लड़की के श्रृंगार के लिए बारात पक्ष के लोग सामान ले जाते थे, उसकी पूजा होती थी, उसको पहनाया जाता था और उसके द्वारा भगवान की पूजा और भगवान को फल दान किया जाता था। उस समय गाते थे, सीता जी का चढ़त चढ़ाओ आज मंडप के नीचे, सीता जी को चढ़त चढ़ाओ अवधपति ब्याहन आए। देखती हैं वो सब सखियां वहां इकट्ठा होती हैं, बाराती भी उस मंडप में रहते थे और वही पहला अवसर होता था कि लड़की का मुंह सब लोग देखते थे, क्योंकि तब वो कन्या रहती थी। ले लो रे भरी लोचन राहु। और जब भांवरी पड़ती है उस समय भी राम जी का नाम, राम सिया की परत भांवरी, पंडित वेद पढ़त कहो आहू। कहने का अभिप्राय कि जब ये कथा होती है, जब ये जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, जब संस्कार होता है, राम के नाम का संस्कार होता है। आज भी क्या करते हैं, जब लड़के की विदाई की पहले उसको कलेवा कराने की परंपरा थी, उसका नेक भी होता था। आजकल कहीं है कहीं नहीं है। काहे नहीं करते कलेऊ सिया के बरो, सीता के बर जो राम जी हैं कलेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं, जब लड़की सहित लड़के की विदाई होती है तब भी राम गीत में जाते हैं, अब के गए कब आई हैं सियावर, आएंगे कब, आज तो जा रहे हैं फिर कब लौटेंगे। और जब लड़की पति के घर में आती है तब गाएंगी, बियाहि लाए रघुबर जानकी का। लड़की का क्या नाम है, लड़के का क्या नाम, कोई मतलब नहीं है। जब लड़का द्वार पूजन में जाता है तो उसको श्रीधर स्वरूपी बनाया जाता है और चढ़ाव में लड़की को लक्ष्मी स्वरूपा बनाया जाता है। फिर लक्ष्मी नारायण का विवाह, सीता राम का विवाह मंडप में होता है। सारे मंत्र इसीलिए पढ़े जाते हैं कि दो एक हो जाएं, दो गोत्र मिलके एक गोत्र हो जाए और संतान की उत्पत्ति करके संसार की रक्षा करें। और तमाम संस्कारों के साथ लड़का इस कुल की परंपरा को और अपने कुल की भी, और लड़की तो कहते हैं कि पुत्र पवित्र किए कुल दो। जनक जी ने कहा था कि बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिया।
बिटिया के कन्यादान में जो पढ़ा जाता है संकल्प, वो कहता था कि कहा जाता है आज भी राम के जन्म के बाद, राम के विवाह के बाद ये परंपरा है कि उस संकल्प पे पढ़ा जाता है कि तुम 10 कुर्बान 10 परान 21 कुल को तारने वाली, पिता के 3 पुस्तकों का नाम लिया जाता है उसके, और उधर भर के भी 3 पुस्तक का नाम लिया जाता है, इसीलिए कि दोनों के बीच में सेतु का काम ये कन्या करती है, लड़की करती है। ये सीता के विवाह के आदर्श के बाद इस दुनिया को प्राप्त हुआ। देखिए और भी बहुत लोकगीत होते हैं, भरा हुआ लोकगीत है, सारा जीवन लोकगीत में होता है। ये संस्कार गीत होते हैं, इनके द्वारा लोगों को शिक्षा मिलती है। वहां शुभ कार्य होते थे, पहले तक गांवों में औरतें सौभाग्यवती स्त्रियां आती थी, बेलन पीढ़ा लेकर के पूड़ियां बनाती थी, और उस समय गीत गाए जाते थे उसमें कि राम और सीता, ए जी सिया ऐसी सुंदर नारी, रमैया संग बन का गई। इसी जय भोजन करने बैठते थे। तो आज भी उत्तर भारत में परंपरा है कि वेदों के मंत्र बोले जाए या न बोले जाए, लेकिन जय सीताराम बोला जाता है। यह गीत भी भोजन करने के लिए जब बारात बैठती थी, तुलसी ने भी लिखा है कि जब मधुर गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिंग बचन सुना वही, मीठे मीठे स्वर में गारी देती थी, लय लय नाम देहि गनिगारी, सच समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा, जय बोलो सिया राम जनक मंदिर में। जय बोलो सिया राम के द्वारा ही इस प्रकार के गीतों को प्रारंभ किया जाता था। राज तिलक की भई तैयारी, बाजे लागी अबध बजाई बधाई जी। और गीत अनेक प्रकार की, तरत मांग लगत दिन फागुन, राम जी चले ससुरारी। राम जी के ससुराल जाने के लिए न जाने कितने गीत गाए जाते हैं। राम जी का धनुष तोड़ना, राम जी के गले में जयमाला डालना, ये एक ऐसा लगता है कि ये लोक में प्रचलित एक ही प्रकार की परंपरा है, जिसके बिना किसी का विवाह पूरा नहीं होता। गारी गाम जनकपुर की नारियां, दूल्हा श्री राम जी लला। इस प्रकार राम और राम और सीता का नाम लेकर के बार बार अनेक प्रकार के गीत गाने की परंपरा आज भी लोक में प्रचलित है। चलिए, ये तो संस्कार की बात हो गई। अब आज भी जाइए अयोध्या में, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के बाद वहां झूलोत्सव होता है। वृंदावन में भी झूलोत्सव होता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पद गाए जाएंगे, लेकिन सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले गीत, झूला पड़ा कनक मंदिर मां, झूले अबध बिहारी ना, झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी प्यारी हैं, सिया जी प्यारी हैं। अब होली का उत्सव सबको प्रसिद्ध है। कोई फिल्मी गीत में फिल्म में जब गाया गया तब से प्रचलित है, मगर अयोध्या की गलियों में पहले से भी गाया जाता है। होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, ये गीत। और भी ऐसे गीत हैं होली के, जिनमें राम और सीता और जनकपुर की जो नारियां हैं, जनकपुर में प्रसिद्ध न जाने कितने फाक के गीत होते हैं। राम लखन से जानकी, आज भजन जो गाए जाते हैं लोक में, उनमें भी राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता और जानकी के नामों की भरमार है। एक चैती नाम का गीत होता है जो फागुन के उतरते होली के ठीक बाद गाया जाने लगता है, उसमें केवल राम जी के नाम की भरमार है, उसमें टेक राम की है। सोहर छंद भी जो जन्म के समय गाया जाता है, उसमें भी राम के नाम की टेक है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इस प्रकार तमाम लोक साहित्य में, लोक संस्कृति में राम रचे बसे हैं। चलिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, मैं गांव की परंपरा बता रहा हूँ, शहरों की बात नहीं है। जो लोक जीवन में राम है, वो ऐसी स्थिति है उनकी कि जब कभी कोई खेत खलिहान में अनाज आता था, उसके ढेर को नापना शुरू करता था, तो एक नहीं कहता था, पहले राम कहता था। गांव में बांध बनाए जाते थे और उनमें जो खना जाता था, उसकी मिट्टी जहां से ली जाती थी उसको भी नापते थे, उसका पैसा दिया जाता था मजदूरों को। उस समय भी उसकी नाप के समय एक न कह करके राम ही कहा जाता था। इस प्रकार कोई भी काम जब शुरू होता है तो वहां राम के नाम लेने की परंपरा है और राम के आदर्श में चलने की परंपरा है। कोई भी
तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयां बड़े बड़े जो झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए निर्णय के न्याय के रूप में बोली जाती हैं। कौन नहीं जानता हुई है सोई जो राम रचि राखा, विधि का लिखा कुमेटन हारा। न जाने कितनी तुलसी की चौपाइयां हैं जिनको बोल करके लोग समाज की बात को बंद कर देते हैं, समाज को एक दिशा देते हैं। नामों में नामांशों में जो बातें मिलती हैं तो है ही हैं, लेकिन ये राम यही नहीं रुकता है। ये जब व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तब जो अर्थी निकलती है, उस अर्थी को ले जाने वाले लोग केवल यही कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अर्थात राम का नाम ही सच है और कोई नहीं। और ये भी राम नाम सत्य हो गया ऐसा कहेंगे, जय सीताराम हो गया ऐसा कहेंगे। और आनंद रामायण में तो न जाने कितने लिखे हुए हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि पहले तो एक दक्षिण भारत में आज भी कहीं गुरुकुलों में परंपरा है कि अपना नाम और गोत्र पिता का नाम लेकर के प्रणाम करना चाहिए। तुलसी ने भी लिखा, परशुराम के सामने जब आए पितु समेत लई लई पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लेकिन ये कहा है कि इस युग में, कलि युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, अगर राम राम कह करके एक दूसरे से लोग प्रणाम भी करेंगे, प्रणाम की परंपरा में भी अगर राम का नाम लेंगे तो दोनों का कल्याण होगा। इस प्रकार राम यह नाम जो वशिष्ठ के द्वारा दशरथ के लड़के के रूप में आने वाले एक शक्ति को दिया गया था, यह राम नाम अब परम तत्व का वाचक है। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चितात्मनि। तमाम शास्त्र उपनिषदें लिखी गई हैं, राम तापरियोपनिषद रामोपनिषद इत्यादि लिखे गए हैं, जहाँ इनकी व्याख्याएं दी गई हैं। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चितात्मनि। अरे राधा वल्लभी मत प्रवर्तक भाष्य ब्रह्मसूत्र का लिखा गया है, जिसमें तो ये कहा गया है कि गोपी भाव की प्राप्ति के बिना राम मंत्र लेने का अधिकार ही नहीं होता है। गोपी मंत्र भाव की प्राप्ति के लिए तो पहले सखी भाव प्राप्त होगा, तब राम मंत्र का अधिकार होगा, तब पंचरसोपासना में उसका प्रवेश होगा। अनेक संहिता ग्रंथ हैं जिनमें इस प्रकार की बातें लिखी हैं। 13 संहिता ग्रंथ जो अयोध्या की लाइब्रेरियों में कहीं न कहीं अभी भी पड़े होंगे, जिनमें रसोपासना लिखी गई है, जो जीवन को अमृत करती है। रामलीला की परंपरा सारे उत्तर भारत में थी, अब आज उसका प्राचुर्य नहीं है। मैं जब कालिदास अकादमी की सेवा में था, उस समय इंडोनेशिया इत्यादि देशों से रामायण रामलीला की मंडलियां आई थी। ऐसे देश जहां मुसलमान लोग उनके पात्र थे और रामलीला करते थे। ये है राम का सर्वत्र सर्वव्यापी विश्वव्यापी जो प्रभाव है, जो लीला के रूप में खेले जाते हैं। और दुख तो यह है, जिस राम नाम को सत्य है कह करके हम अपनी अर्थी के साथ ले जाते हैं और इसलिए बोलते हैं, जब कभी कोई मरणासन्न होता है उसके मुंह से सीताराम बुलवाना चाहते हैं, राम बुलवाना चाहते हैं, तुलसी जल डालना चाहते हैं, गंगा जल डालना चाहते हैं। लेकिन खेद है कि हमारे इस भारतवर्ष में, राम के इस देश में, राम की संस्कृति में हम राम को जीते जी नहीं पहचानते, मरते समय राम कहलवाते हैं। शायद तुलसी ने लिख दिया है कि जन्म जन्म मुनि तन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम कहने से आदमी का पुनरागमन नहीं होता। लेकिन कोई भी आज का आदमी ऐसा नहीं चाहता मैं फिर से ना आऊं। सब फिर से इसी संसार में आना चाहते हैं, इसी माया मोह में फंसना चाहते हैं। राम का उदात्त आदर्श भारत के जन जन में व्याप्त होकर के रामायण के रूप में, राम कथाओं के रूप में, गीतों के रूप में, लोकगीतों के रूप में, भजनों के रूप में व्याप्त है। परंतु मेरी इन वचनों के माध्यम से यही प्रार्थना है कि संक्षिप्त समय में मैंने जो कुछ कहने का प्रयास किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, अपने राम को खुश होकर के भजिए या दुख होकर के भजिए। खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। इस जीवन रूपी खेत में, यह खेत है शरीर, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमित्य विधीयते, गीता में कहा है ये शरीर खेत है, इसमें राम नाम के बीज को बोइए, राम नाम की खेती को कीजिए, भगवान अवश्य करेंगे। खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। यह राम का नाम, यह रकार और अकार तथा मकार, सूर्य का बीज मंत्र, अग्नि का बीज मंत्र, चंद्रमा का बीज मंत्र हमारे जीवन को सदैव दिशा देता रहेगा। हमें रावण बनने से रोकेगा, हमें प्रतिकूल आचरण करने से रोक देगा। इसलिए राम को पकड़िए। आपके पास अगर राम आ गए, सब आ जाएगा। आपका जीवन राममय हो। इसी प्रार्थना के साथ सबको फिर से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
आपने जिस तरह से राम के जीवन के बारे में हमें बताया आचार्य श्री मैथिला प्रसाद त्रिपाठी सर, जैसे राम हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, और आपने जो दुख जो व्यक्त किया है, जो हम लास्ट में, कि अगर हम राम का नाम लेते हैं हमारे मृत्यु के समय, राम नाम सत्य है बोलते हैं, लेकिन जीते जी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी युवा लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों को सर के इस बात से सीख लेनी चाहिए कि राम सिर्फ रामायण में ना रहे, राम हमारे जीवन में आए, राम हमारे हमारे बीच में आए, और राम के विचार जो आदर्श विचार है हम सबके अंदर प्रकट हो, और हम अच्छे एक भारतवर्ष का फिर से निर्माण कर सके राम के नाम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से मैं अभिवादन करती हूँ सर। मैंने पहली बार आपको सुना है, लेकिन बहुत ही धन्यता प्रकट करती हूँ सर। राम के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने लास्ट में जो कहा कि राम के नाम का बीज हमें बोना है और राम के नाम की जो खेती करनी है, इट इज सर आउटस्टैंडिंग सर, बहुत ही अच्छी बात आपने की। आपने कहा है कि बहुत सारी प्रकार की रामायण है जिससे आपने हमें ज्ञात करवाया, जैसे कि सौवत्य रामायण, राम रामायण, रामायण मणिरत्न, शौर्य रामायण, चंद्र रामायण, स्वयंभू रामायण, इतने प्रकार की रामायण है, उसके बारे में हमें ज्ञात करवाया। आपने कहा भारतीय जीवन के आदर्श राम है, अगर राम नहीं है तो भारतीय जीवन बिल्कुल अधूरा है। जैसे पानी के बिना जीवन सूखा है, वैसे ही भारतीय संस्कृति सूखी है अगर राम को हम उसे कहीं निकाल लें। ये लोग राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, ये लोग राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। बहुत ही धन्यता प्रकट करती हूँ सर आपकी। और सकल लोक हितकारी, आपने जो राम की हमें व्याख्या दी है, राम का नाम ही सकल लोक हितकारी है, बहुत ही अच्छा। राम के उत्तर भारत में राम से जुड़े हुए सारे जो गीत के बारे में आपने बताया, कैसे उन लोगों ने भारतीय संस्कृति और राम के जीवन को जीवित रखा है उत्तर भारत के लोगों को। मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से खास सर जितने भी युवा लोग ये भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी को कहती हूँ कि जैसे आपने बताया, राम को हमें हमारे जीवन में हमारे साथ रखना है और उससे जीवन से हमें कुछ सीख लेनी है, तभी हम एक अच्छे भारतवर्ष का मिलकर निर्माण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए हमें मार्गदर्शन देने के लिए सर्वप्रथम वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर सर और अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा सर मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ इस संगोष्ठी के निमंत्रक वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कार्यकाली कुल सचिव डॉक्टर जयदीप चौधरी सर, आपका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने इतने ज्ञानी आचार्य मैथिली प्रसाद त्रिपाठी जी को हमारे बीच में लाया और युवाओं को एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अपूर्व देसाई साहब और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर भरत भाई ठाकुर जी का भी मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ। और खास हमारे जो प्रेक्षक गण रहे हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़े रहे सभी बंधु भगिनियों, सभी सज्जनों, छात्र छात्राओं, सभी का मैं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आचार्य मैथिली प्रसाद त्रिपाठी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में ऐसे ही उपस्थित रहते रहे और हमारी युवा पीढ़ियों को आगे मार्गदर्शित करते रहे। इसके साथ ही इस संगोष्ठी को हम एंड की तरफ ले जाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।